गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों से संबंधित आज का क्लास है। इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था की उद्देशिका क्या है और उद्देशिका सर्वप्रथम भारतीय संविधान में कौन प्रस्तुत किया, ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा ही जाता है। अभी लेखपाल की परीक्षा होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था से कम 5-7 प्रश्न आने ही आने हैं। RO मेंस, UPPCS प्री की परीक्षा और ये मेंस की भी परीक्षाओं से संबंधित इसमें से तथ्य लिखना ही होता है। तो उद्देशिका प्रस्ताव 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसे शामिल किया गया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अंग है या कि नहीं। तो उद्देशिका संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। क्योंकि लघु संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आपका पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को जोड़ा गया है 1976 में। अब हम भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू और पारित होना दोनों एक ही शब्द है। अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को हुआ। और 3 प्रकार के राजनीतिक न्याय हमारी उद्देशिका में है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हम का मतलब क्या है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो हम का मतलब होता है संप्रभुता। हमारी संप्रभुता ये है कि हम अपना संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया गया है, इसमें किसी विदेशी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि हमारी संसद संघ में कोई भी राज्य को शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 3 में कहा गया संसद भारतीय संघ में किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके राजधानी को बदल सकती है। अनुच्छेद 4 में कहा गया कि अनुच्छेद 2, 3 में जो भी बातें की गई हैं वह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 5 में से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो नागरिकता का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब समझा जाएगा अनुच्छेद 5 में जब उसके माता पिता या दादा दादी जो भारत में जन्मे हो या संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्ष पहले वो जो है भारत राज्य में रह रहे हों तो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया है तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिक हो सकता है यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात हमारे नागरिकता के लिए भारत के उस अधिकारी द्वारा अपना नागरिकता रजिस्ट्री कर लिया है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत में यदि मामूली तौर पे निवास कर रहा है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वह 5 वर्ष पहले नागरिकता का आवेदन के 5 वर्ष पहले यदि वो भारत में मामूली सामान्य तौर पे निवास कर रहा है तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद
7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के नागरिकता के बारे में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान के अंतर चला गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के अंतर्गत कोई राज्य है। बंटवारा के पहले जो राज्य है उस पर ऐसे नागरिक उस व्यक्ति पर नागरिक लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 8 में कहा गया भारत से बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में यह प्रावधान करने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 9 में कहा गया यदि कोई व्यक्ति कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता को बने रहने के संबंधित प्रावधान बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 11 में कहा गया संसद द्वारा नागरिकता के संदर्भ में कोई भी कानून बना करके उपबंधित उसको या तो नागरिकता के बारे में समाप्त कर सकती है या उसके संदर्भ में व्यापक कानून बना सकती है या नागरिकता के संदर्भ में कम कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक रहा। फिर मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।